अरुणा करुणा तरंगिताक्षिं धृतपाशांकुश पुष्प बाणचापहस्तां आणीमादिभिरावृतं मयूखैः अहमित्येव भावये भवानीम्। कहने का अर्थ है कि तंत्र में पहली देवी है काली, ठीक है, यही भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी, यही काली का स्वरूप है रात्रि के समय, और जब पूर्णिमा है तो यही काली ललिता त्रिपुर सुंदरी बनती है। तो कभी कोई डरता हो कि काली कुछ और है, ललिता त्रिपुर सुंदरी कुछ और है, नहीं। भगवती की पूजा में कुल की पूजा होती है तो श्री कुल काली कुल बोलते हैं, ऐसे लोगों ने भेदभाव किया है। लेकिन जब हम ग्रंथों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो समझ में आता है कि भैया वही काली है जो त्रिपुर सुंदरी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनमें कोई भेद नहीं है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा में नित्याओं की पूजा होती है। ये नित्या कौन है? ये चंद्रमा के फेजेस। तो अमावस्या, फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, फिर पूर्णिमा तक जाता है। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा तो दिखता नहीं है। पूर्णिमा के दिन तो पूरा दिखाई देता है। फिर जिस दिन पूरा दिखाई देता है उसके बाद फिर घटने लगता है। अब अमावस्या के दिन दिखाई नहीं दे रहा है चंद्रमा, तो क्या चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा है ना, दिख नहीं रहा है लेकिन है। प्रथमा के दिन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लेकिन बाकी का पार्ट नहीं है। तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं घटती हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है तो भी वो है। तो भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का कहने का अर्थ यही है कि पूर्णिमा में वो पूरी तरह से हमको दिखाई दे रही है, अमावस्या में वो नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो दिखाई दे या चाहे वो दिखाई न दे, वो हमेशा है। ये उनका अर्थ है। तो जब हम पढ़ते हैं, जब भगवती का दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज आती है, वो है देवी अथर्वशीर्ष। तो जो लोग श्री विद्या जानते हो थोड़ी बहुत, उनके लिए है ये। अगला स्तोत्र कौन से पेज पे है? ठीक है, तो एक सिंपल से बता करके एंड करती हूँ इसको, कि ललिता सहस्त्रनाम जिसको आप पढ़ते हो, ये श्री विद्या के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने श्री विद्या सुनी होगी। श्री विद्या में कुछ पार्ट्स होते हैं। विद्या यानी नॉलेज, ओके। तो श्री विद्या का एक पार्ट होता है ललिता सहस्त्रनाम, जो बिना दीक्षा के भी कोई भी पढ़ सकता है। उसी में एक और चीज होती है ललिता त्रिशती, वो भी थोड़ा गुरु से समझ ले, अगर नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल पढ़िए, कुछ भी नहीं है। तो ललिता त्रिशती में 300 नाम होते हैं, वो भी बहुत शुभकारी होता है। एक और चीज होती है खड्गमाला स्तोत्रम। तो ये भी अगर आपको दीक्षा नहीं मिली है या कुछ नहीं जानते हो ललिता के बारे में तो कोई बात नहीं है, आप खड्गमाला स्तोत्र भी 2 बार पढ़िए, हमेशा 2 बार, ठीक है। उसके आगे ये तो बेसिक है जो लोग बिना दीक्षा के हैं। लेकिन किसी को अगर आगे जानना होता है, कभी कभी होता है कि आप हमको श्रीयंत्र बताइए, श्रीयंत्र में क्या है, कौन कौन सी देवियाँ है, खड्गमाला क्या है। तो किसी को यदि आगे जानना होता है तब आपको गुरु को अप्रोच करना होता है। फिर गुरु जो है वो आपको सिखाते हैं उस विद्या को। तो उस विद्या में श्रीयंत्र को डिटेल में समझाया जाता है। अब जैसे मैंने अभी ये बुक रिलीज करी, ये अमेजोन पे मिल जाती है, डिमिस्टिफाइंग श्री विद्या, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। ये इसका डिजिटल भी मिल जाता है। और ये श्री विद्या को देने वाले जो परंपरा के जो इस युग के हैं वो है शंकराचार्य। शुद्ध सात्विक श्री विद्या देने वाले वो हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने श्री विद्या को जो सिस्टम बनाया है वो प्योर संस्कृत में था, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस संस्कृत के सिस्टम को बहुत ही सिंप्लीफाई आज के युग के लिए इंग्लिश में देना बहुत आवश्यक हो गया था। तो मुझे मेरे गुरुजनों ने यहाँ इस व्यासपीठ पे बिठाया, ये काम दिया है टू सिंप्लीफाई इट फॉर टुडेज जनरेशन। तो वो संस्कृत को हिंदी में लाना, फिर हिंदी से इंग्लिश में लाना, वो ये बुक करती है। तो मैंने कहा कि गुरु को जब आप अप्रोच करें, गुरु की जरूरत कहाँ पड़ती है? गुरु की जरूरत यहाँ पड़ती है कि इसके डिटेल, अब जैसे आप श्रीयंत्र देख रहे हो, अभी श्रीयंत्र में लेयर्स हैं, 9 लेयर्स। आप घर में तो रख देते हो। अब लोगों को धन का आकर्षण करना है, उनको लगता है कि बस ऐसे रख दो, हो जाएगा, धन आकर्षण हो जाएगा। मैंने कई बार देखा लोगों ने अपने घरों में ऐसे डोर पे लगा देंगे ऐसे श्रीयंत्र को और सोचेंगे धन आ जाएगा। कुछ नहीं आता धन मन ऐसे तुम्हारे चित्रों को लगाने से। कोई भी चीज में
जब तक देवताओं का आह्वान नहीं होता तब तक वो नहीं आता उसमें। अब ये श्री यंत्र की पूजा पद्धति है, तो जब तक दीक्षा नहीं मिली है तो उसको बोलते हैं ठीक है खंडमाला कर ले, और खंडमाला लेकर के यहाँ पर तू पुष्प चढ़ा दे, और पुष्प चढ़ा करके समझ लेना इसमें देवी देवता आकर के बैठते हैं 180 योगिनियां आकर के बैठ जाती है। जब आप खड्गमाला पढ़ते हो तो 2 बार 360, तो इसमें 360 अर्चना हो जाती है आपके खड्गमाला पढ़ने से, ठीक है। अब ये देवी भगवती मतलब देवी की सारी योगिनियां आकर के यहाँ बैठ जाती है। वो योगिनियां नहीं, वो सिद्धियां देने वाली है। इसके बाहर के उसमें ही ना 10 सिद्धियां बैठी होती है, अंदर में मातृका शक्ति बैठी होती है। मातृका अष्टमातृकाओं का नाम आता है, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी इत्यादि। ये सारे नाम आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो ये सारे के सारे नाम शुंभ ऋषि मद में प्रकट हो जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, चामुंडा, नरसिम्ही इत्यादि जो देवियां हैं वो सब के सब इस श्री चक्र में आकर के बैठी रहती है, ठीक है। अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, प्रकाम्य सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, मुक्ति सिद्धि, मुक्ति सिद्धि, ये सारी की सारी सिद्धियां इस यंत्र में आकर के बैठी रहती है। फिर मुद्रा शक्ति आकर के बैठती है। अब ऐसे तो मुद्रा देखा जाए तो अलग अलग मुद्राएं 10 मुद्राणी, लेकिन शंकराचार्य ने मुद्रा को बहुत सरल बना दिया हमारे ऐसे लोगों को जो नहीं समझते ज्यादा मुद्रा। वैसे आप गुरु के पास आप आओगे तो समझ आओगे, ये बुक के अंदर देखोगे सारी मुद्रा वगैरह मैंने दी है, ऐसा नहीं है। लेकिन शंकराचार्य ने सौंदर्य लेने में एक बात बोली कि हे भगवती, मुझे न तेरा जप आता है, न मंत्र आता है, न विधियां आती है, न यंत्र समझ में आता। भगवती मुझे मुद्राएं भी नहीं आती, लेकिन मैं दिन भर में जो कुछ भी एक्शन करता हूं ना, अभी हम बैठे बात करते मैं ऐसे कर रही हूं ना, भगवती दिन भर में जो कुछ भी एक्शन करता हूं भगवती ये मेरी मुद्रा है। अब मैंने एक्शन किया ना, तो इसका अर्थ है हे भगवती तुझे समर्पित है, तुझे समर्पित है, तुझे करते ना, अर्चना करते ना। तो दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं वही हमारी मुद्रा है, समझ में आई। तो ये जब डिटेल में सीखते हैं, शंकराचार्य ने जो सिस्टम बनाई, शंकराचार्य ने 10 मुद्रा बनाई। जिस शंकराचार्य ने वो 10 मुद्रा का सिस्टम बनाया और भी सिस्टम बनाया, वो अंत में बोलते भगवती मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये मंत्र नहीं जानता, मुझे मुद्राएं नहीं आती, मुझे जप नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। देवी अपराध स्तोत्र जो लोग पढ़ते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। इतनी देर हमने इतनी बातें करी, मंत्रों की बात करी। कभी कभी कोई लोग डर जाएंगे, हमको तो ललिता सहस्त्रनाम नहीं आता पढ़ने, हमको तो दुर्गा सप्तशती नहीं आता, हम ये मंत्र नहीं पढ़ पाते। कोई लोग डर जाएंगे, अरे ये यंत्र की पूजा करनी पड़ेगी, अभी आपने बोला हमको तो यंत्र की पूजा नहीं आती। कोई बोलेंगे मुद्रा सीखनी पड़ेगी, हमको तो मुद्रा नहीं आती। कोई बोलेंगे आवाहन ध्यान, क्या बताएं आपको, भगवती को रखते हैं लेकिन ध्यान खाली बच्चे में रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है। हमको ना ध्यान आता है, हमको ना आह्वान आता है। माता जी आपने इतना देर समझाया, आपने बोला कि भगवती को देख के यदि आंसू आ जाए तो काम बन जाए भगवती को, लेकिन हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हमको भगवती को देख के आंसू ही नहीं आते। अपने दुखों में इतना रो लिए हैं कि आंसू सूख गए। तो शंकराचार्य कहते हैं कि भगवती न यंत्र न मंत्र न तंत्र न मुद्रा न आवाहन न ध्यान, कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक बात जानते हैं, परम जाने मातस, हे माता हम केवल एक ही बात जानते हैं, त्वद अनुसरणम, हम केवल बस आप ही को बस फॉलो करना चाहते हैं। बस केवल आपको याद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। त्वद अनुसरणम क्लेशहरणम, मेरे जीवन में बहुत क्लेश है, लेकिन मैं केवल एक ही जानता हूं, बस माँ 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 बोलना जानता हूं बस, और कुछ नहीं जानता। जिन शंकराचार्य ने ये श्री विद्या दी, ये यंत्र की पूजा दी, वो अंत में ये कहते हैं। तो मैं दोनों आपको इसलिए सुना रही हूं, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल घबराना नहीं
कि यहाँ से घर जाना एकदम निश्चिंत होकर के जाना, आपको कुछ नहीं आया ना, एक चीज याद करी ना, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, इतना याद रखना बस। गुरु के पास जब हम जाते हैं, या आप अगर ये बुक आप देखोगे या शिव विद्या की कोई एक बुक देखोगे, तो उसमें डिटेल में कि इनके ऊपर कौन कौन सी देवियाँ बैठी हैं, इनका कैसे आह्वान होता है, इनका कैसे पूजन होता है, इनका कैसे तर्पण होता है, ये सारी बातें गुरु समझाते हैं। यहाँ पर आकर के श्री विद्या में गुरु की आवश्यकता होती है। फिर गुरु जो आपका भटकता हुआ मन यहाँ वहाँ भागता है, उसको मन को काबू में लाने के लिए, डिसिप्लिन देने के लिए गुरु आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग मंत्र देते हैं। भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के पूजा में पहले जो होता है वो है वाग बीज मंत्र होता है। वो क्यों? आपकी बुद्धि उसको स्पिरिचुअलाइज करने के लिए, तो पहले वो मंत्र दिया जाता है, तो गुरु वो मंत्र देते हैं। उसके बाद आपको मातंगी मंत्र, वाराही मंत्र, गणेश जी का पूरा क्रम, बहुत सारा चीज गुरु समझाते हैं। ये मैं आपको क्रम बता रही हूँ, लेकिन घबराना नहीं। अगर क्रम नहीं आता तो कुछ नहीं आता, बस मामा बोलना आता है कुछ नहीं आता, बस शंकराचार्य ने दे दिया सूत्र। ठीक, वो जिनको इंटरेस्ट हो आगे बढ़ने के लिए, मैं बता रही हूँ, मेकिंग इट वेरी इजी, जस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स। इजी मेथड से भी आप भगवान को पा सकते हो, इस सिस्टम से भी आप पा सकते हो, तो अलग अलग मेथड है। तो उसमें आगे जाकर के पंचदशाक्षरी मंत्र मिलता है। अब लोग बोलते हैं अब तो दीक्षा तो मिली नहीं है, अब तो पंचदशाक्षरी मिली नहीं है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं जो अलग अलग जगहों से ले लिया, उनको पहले ही पंचदशाक्षरी दे दिया, बट उनको पता ही नहीं पंचदशाक्षरी है क्या, कर रहे हैं जब बस। पंचदशाक्षरी आप देखो ना ऑनलाइन, तो उसमें ना ऐसे ऐसे अल्फाबेट्स हैं, क, कुछ अल्फाबेट बता रहे, हा, ला, सा, बस ये 4 अल्फाबेट मेन है, और एक मंत्र चलता है रीम, और इसी 4 अल्फाबेट का इधर उधर कर दिया है बस। अब पंचदशाक्षरी जपने वालों को पूछ लो कि इसका अर्थ बता दो उनको, नहीं हमारे गुरु ने तो बताया नहीं। तो कर क्या रहे हो? जब बताया नहीं तो कर क्या रहे हो?